दौर में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। कानून की रखवाली करने वाले नेता के दबाव में इतने लाचार हो गए हैं कि कहते हैं कि मुझे गोली मार दो। सोचिए, जहां पुलिस वाला इतना मजबूर हो, वहां आम जनता का आखिर क्या हाल होगा। कमी नहीं छोड़ी आपने, मेरा ट्रांसफर करा दो, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, जितना कर सकते हो कर लो, मुझे मारना हो गोली मार दो, नहीं मारेंगे, मार दो, आप गोली क्यों मारेंगे? कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, थाने में क्यों बुलवा रहे हो? रोते और गिड़गिड़ाते हुए टीआई बोल रहे हैं, आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस वालों का क्या हाल है, इसे समझिए। इंदौर में पुलिस व्यवस्था के ऐसे हालात बन गए हैं कि नेताओं के दबाव में पुलिसकर्मी मजबूरी में अपने हथियार डाल देते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को ही देख लीजिए जो पुलिस कमिश्नरी की है, जहां टीआई नेताओं के दबाव में इतना परेशान हुए कि वर्दी वाले साहिब गिड़गिड़ाने लगे और रोते हुए बोले, मेरा ट्रांसफर करवा दो। कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, मेरा ट्रांसफर करा दो, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, जितना कर सकते हो कर लो, मुझे मारना हो गोली मार दो, नहीं मारेंगे, मार दो, आप गोली क्यों मारेंगे? कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, थाने में क्यों बुलवा रहे हो? चलिए अब जरा उस माजरे को जानिए कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के ड्राइवर और एक अन्य बदमाश पर बेसबॉल बैट से एक युवक की पिटाई करने का मामला दर्ज हुआ। दोनों बदमाश अपने अपराध के लिए थाने में पेश होने पहुंचे। इस दौरान बदमाशों ने नेताओं का रौब दिखाकर बेसबॉल बैट के साथ एक रील बनाकर वायरल कर दी। जब सोशल मीडिया पर रील वायरल हुई तो पुलिस ने एक्शन लिया, दोनों को गिरफ्तार किया और फिर माफी मंगवाई। हमने जो रील बनाई है उसके लिए हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमने जो रील बनाई है उसके लिए हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उधर बदमाशों की रील वायरल होते ही इलाके के बीजेपी नेता जयसिंह ठाकुर अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और बदमाशों में पुलिस का खौफ न होने पर नारेबाजी करने लगे। इन नेताओं के आगे टीआई इतने मजबूर हो गए कि आखिर में परेशान होकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, या तो मेरा ट्रांसफर करवा दो या फिर मुझे गोली मार दो। कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, मेरा ट्रांसफर करा दो, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, जितना कर सकते हो कर लो, मुझे मारना हो गोली मार दो, नहीं मारेंगे, मार दो, आप गोली क्यों मारेंगे? कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, थाने में क्यों बुलवा रहे हो? लाचार पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आर्थिक राजधानी इंदौर में एक तो बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के आगे पुलिस वाले मजबूर और लाचार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते हैं सावन की अमावस्या का दिन तंत्र मंत्र करने वाले के लिए बेहद खास होता है। एक ऐसी ही खबर ने शिवपुरी शहर के लोगों को दहशत में ला दिया। दरअसल शिवपुरी के बैराड़ के मुक्ति धाम में पहुंचे लोगों को दो महिलाओं के अंतिम संस्कार के बाद शमशान घाट से उनकी अस्थियां गायब मिली और मौके पर तंत्र क्रिया वाली चीजें मिली। अब लोगों को डर सताने लगा है, आखिर कौन है जो ऐसा कर रहा है। अंधविश्वास का अंधेरा अस्थियों को भी नहीं छोड़ा। अस्थियों से सिर पैर गायब। क्या ये तंत्र साधना के हैं उपाय? कोई उस रात को निशाचरी कहता है तो कोई कहता है काली रात। तंत्र मंत्र करने वालों के लिए वो रात है खास। जब चंद्रमा छिप जाता है तो शुरू होता है तंत्र मंत्र का खेल। घोर काली रात में तांत्रिक करते हैं तंत्र मंत्र विद्या पाने के उपाय। अंधविश्वास के अंधेरे में वो इस हद तक उतर जाते हैं कि अस्थियों को भी नहीं छोड़ते। एक ऐसी ही खबर लोगों को परेशान कर रही है जो शिवपुरी से आई है, जहां बैराड़ के मुक्ति धाम में पहुंचे लोगों को दो महिलाओं के अंतिम संस्कार के बाद श्मशान से उनकी अस्थियां गायब मिली। मौके पर तंत्र क्रिया वाली चीजें यानी कि मांस के टुकड़े, पुतला और नींबू जैसा काफी सामान मिला। कहते हैं सावन के महीने के दौरान अमावस की रात तांत्रिक शक्तियों की सिद्धि के लिए काफी खास होती है। वे तंत्र मंत्र की विद्या जानने के लिए कई उपाय करते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा
बैराड़ मुक्तिधाम में देखने को मिला। दरअसल कस्बे में 2 दिन पहले 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम लाया गया। अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन जब परिजन 2 दिन बाद अस्थि संचय के लिए मुक्तिधाम पहुंचे तो दंग रह गए। उन्हें अस्थियों के पास तांत्रिक विद्या की पूजा करने का सामान मिला। साथ ही मृतकों की अस्थियों से सिर और पैर गायब मिले। मैं यहाँ पर उठाने के लिए आए थे बैराड़ में मुक्तिधाम पर। तो मुक्तिधाम में तांत्रिक द्वारा यहाँ पर देखा तो यहाँ की मतलब जो अर्थियाँ हैं वो गायब मिली है। हाँ, तांत्रिक द्वारा। तो जो देखा था नारियल है, वहाँ पर बतासे हैं, पुतली की पुतला से बनी हुई है, जो भी आटे की और जो भी सामान पूरा सामग्री मिली है, तो यहाँ से सिर और पैर गायब है। शराब की बोतल, अंडे, सिगरेट की डिब्बी, मांस के टुकड़े, मिठाई, नमकीन, नींबू, सिंदूर, महावर, काले उड़द, दही, मिट्टी के खपरे और आटे का पुतला। ये सारा सामान कह रहा है कि तंत्र मंत्र का खेल यहां पर खेला गया और मृतक के सिर पैर गायब कर दिए गए। मृतक महिला के परिजनों ने इस बात की खबर पुलिस और नगर परिषद को दी। श्मशान घाट के चौकीदार के बेटे ने बताया कि उसने रात करीब 11 से 12 बजे के बीच किसी महिला और एक पुरुष को देखा था जो मृत बॉडी के आसपास घूम रहे थे। 2-4 लोग बता रहे थे कि यहाँ 2 लेडीज और 2 जेंट्स आए रात को। 2-4 लोग बता रहे थे कि यहाँ 2 लेडीज और 2 जेंट्स आए रात को। जैसे ही तांत्रिक विद्या की खबर शिवपुरी के कोने कोने तक पहुंची, पूरा शहर अब दहशत में है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18 के लिए। और इधर मौसम ने अपना मिजाज क्या बदला है। एमपी और छत्तीसगढ़ में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नाले, बांध, डैम सब लबालब पानी से भरे हुए हैं और हादसों को बुलावा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जिंदगी पर बारिश के आफत काल का साया है। कहीं लोग पानी में डूबकर मौत के साए में समा रहे हैं तो कहीं सैलाब में बहकर जिंदगी गंवा रहे हैं। क्या है एमपी में बारिश के हालात, रिपोर्ट में देखिए। कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चाहे पहाड़ हो या मैदान, आप जहां नजर डालेंगे सैलाब के सितम की डराने वाली तस्वीर देखेंगे। कहीं डैम का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि स्थितियां बिगड़ने लगी हैं। कहीं पानी के तेज बहाव में लोग बह रहे हैं। एमपी के अलग अलग शहरों में सैलाब आया है। यूं कहिए कि जिंदगी पर जल का प्रहार हुआ है। सबसे पहले हम आपको दमोह के बटियागढ़ ब्लॉक के सेमरा कछार गांव की तस्वीर दिखाते हैं, जहां नदी में 2 युवक मछली पकड़ने गए थे। बारिश के बाद देखते ही देखते नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि ये दोनों पानी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत ये रही कि दोनों युवक टीले में जाकर फंस गए और इसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। रात को लगभग 4 बजे हमने पगरा डैम के गेट 2 गेटों को बंद कराया, जिससे पानी का बहाव कुछ कम हुआ। पानी का बहाव कम होते ही हमने तत्काल मोटर बोट पानी में उतारी और दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लिया। श्योपुर में भी भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान है। पार्वती नदी में पानी की धारा जिंदगी पर आफत बन गई है। भारी बारिश के चलते सुंडी गांव टापू बन गया है और इसमें करीब 300 लोग फंस गए हैं। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। कुदरत का कहर रायसेन में भी देखने को मिला। लगातार बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बांध के गेट खोले जाने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। दरअसल बरगी बांध का गेट खुलने के बाद से बरेली बाड़ी के कई गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन निचली बस्तियों में खासी नजर बनाए हुए है। साथ ही जल भराव की स्थिति में सरकारी भवनों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। मिनी कश्मीर कहे जाने वाले अमरकंटक में लगातार बारिश से खुशनुमा मौसम देखने को मिल रहा है। पवित्र नगरी मां नर्मदा उद्गम अमरकंटक में 48 घंटे से बारिश हो रही है। देश दुनिया से आए धार्मिक पर्यटक अमरकंटक में बारिश का मजा ले रहे हैं। आसपास के माहौल में एक अलग तरह की खुशी है। पर्यटक और श्रद्धालु इस पल का आनंद ले रहे हैं। अमरकंटक में तो मुझे आके ऐसा लगा जैसे मिनी कश्मीर या स्विट्जरलैंड में आ गए। लोग
लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बाहर जाते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा तो मौसम ही हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। बहुत शानदार मौसम, पवित्र नगरी, बहुत मजा आ गया। बारिश के आफतकाल में मैहर में रौद्र नजारा दिखा। जलस्तर बढ़ने के बाद अमीलिया बांध फूट पड़ा। बांध फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। दर्जनों गांव और शहर के बीच संपर्क पूरी तरह से कट गया। पानी का सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। कुदरत का ऐसा नजारा दिखा मानो पानी का प्रलय आ गया हो। एमपी में हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर 13 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। नर्मदा खतरे के निशान के ऊपर है और जिंदगी बारिश के आफतकाल में चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और केदार घाटी में जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। सेना और एसडीआरएफ के जवान बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की ग्राउंड जीरो से स्पेशल रिपोर्ट। केदार घाटी में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद हालात बेहद खराब थे। जगह जगह रास्तों पर मलबा और चट्टानें आ गई थी। हजारों लोग रास्ते में फंसे हुए थे, जिसके बाद शुरू किया गया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू में लगाया गया। केदारनाथ में रविवार को 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से 670 और पैदल रास्तों से 660 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बीते 4 दिनों में केदार घाटी से अभी तक 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उधर देहरादून कंट्रोल रूम से भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। केदारनाथ घाटी में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को 5 दिन हो चुके हैं। कहीं कोई मलबे में दबा तो नहीं है, ये जानने के लिए स्नीफर डॉग की मदद से लिनचोली से रामबाड़ा तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा NDRF की टीमें जंगल और मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। केदारनाथ आपदा में भारतीय सेना के जवान भी रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। सेना के जवान सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मंदाकिनी नदी पर पुल बना रहे हैं, जिससे लोगों को पैदल मार्ग से सुरक्षित निकाला जा सके। वीडियो में आप देख रहे हैं कैसे सेना के जवान जान जोखिम में डालकर उफनती मंदाकिनी नदी पर पुल बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं गौरीकुंड में भारी तबाही हुई है और अब प्रशासन के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती पैदल रास्तों को ठीक करके यात्रा सुचारू करने की है। जो हमारा सोनप्रयाग का रास्ता जो टूट गया है, वहाँ पर आर्मी की सपोर्ट लिया गया और उस पर एक पैदल एक पुलिया का निर्माण किया गया है, जिससे कि कोई भी अगर सामान हमें इस पार से उस पार भेजना है उसको हम अविलंब भेज सकें। साथ ही साथ में कोई अगर बहुत ही बुजुर्ग या कोई चोटन इधर आ जाए तो उसको भी हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकें, जब तक कि मूल काम वहाँ पे स्टार्ट हम लोग न कर पाए। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने प्रशासन की काफी मदद की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों के काम की सराहना की है। दिल्ली के कई कांवड़ियों ने सरकारी इंतजाम के लिए धामी सरकार को धन्यवाद दिया। हम 31 तारीख को बाबा केदारनाथ के वहाँ पहुँच गए थे। तब से लेके आज 5 तारीख है, तब तक वहाँ पे जो भी सुविधा हमें मिली उनका मैं अपने दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। केदारनाथ आपदा के बाद ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। केदारनाथ में फंसे लोगों को युद्ध स्तर पर सुरक्षित निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब हम आपको लेकर चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां 15,000 डमरू वादकों ने ऐसा डमरू बजाया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। देखिए। ये उत्साह, ये उमंग, भक्ति से लबरेज शिव भक्त। ये अद्भुत नजारा महाकाल के नगर उज्जैन में दिखा, जब 1500 डमरू वादक भस्मारती की धुन पर डमरू बजाते नजर आए। एक तरफ डमरू की धुन, दूसरी तरफ शंखनाद। ऐसा लग रहा था कि भगवान शिव धरती पर उतरने वाले हैं। आपको बता दें कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सावन महीने के तीसरे सोमवार को निकलने वाली महाकाल की तीसरी शाही सवारी के दिन डमरू वादन में विश्व रिकॉर्ड रचने के लिए प्रेरित किया था।
महाकाल आज पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन है। भगवान महाकाल का डमरू पूरे विश्व के अंदर आज रिकॉर्ड बनाया है। आज का दिन, सोमवार का दिन, बाबा महाकाल के दरबार में जो हुआ है वो ऐतिहासिक क्षणों के अंदर, इतिहास के अंदर लिखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार प्रत्येक सवारी में कुछ न कुछ नया किया जा रहा है। बाबा महाकाल के चरणों में आज एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है डमरू वादन का। यहाँ पर 1300 से अधिक लोगों ने उपस्थित होकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित है। इसके बाद भोपाल और उज्जैन के डमरू वादक की टीम महाकाल लोक के शक्तिपथ और सवारी में विशेष प्रस्तुति देकर इतिहास रचने पहुंची। 1500 डमरू वादक महाकाल लोक के शक्तिपथ पर 10 मिनट तक लगातार डमरू बजाते रहे। इस दौरान पूरा उज्जैन नगर डमरू की धुन पर गूंज उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक अफवाह ने ब्रिटेन को इतिहास के सबसे भीषण दंगे की आग में झोंक दिया है। ब्रिटेन के 9 शहरों में आगजनी और जमकर उपद्रव हुआ। हिंसा की शुरुआत 3 बच्चियों की हत्या के बाद हुई। हत्या के संदिग्ध आरोपी के इस्लाम से संबंध की अफवाह उड़ने के बाद भयानक दंगा भड़का। ब्रिटेन के इतिहास का सबसे भयानक दंगा। एक अफवाह उड़ी, 9 शहर धधकने लगे। ब्रिटेन में आगजनी और लूट से हाहाकार। क्या ब्रिटेन को फूंक देंगे कट्टरपंथी दंगाई? दुकानों में लूट, मकानों में तोड़फोड़, लाइब्रेरी में आगजनी, शराब स्टोर में डाका, सड़क पर पुलिस से संग्राम। दंगा डरावना, भयानक और भीषण, सन्न कर देने वाला खूनी संघर्ष। जान देने और लेने पर उतारू उपद्रवी। ईंट पत्थर से लैस नकाबपोश जैसे इन नकाबपोश डकैतों ने ब्रिटेन की बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। ब्रिटेन में जहां देखिए वहां तांडव मचा रखा है। खून खराबा हो रहा है। जिसे देखिए सब कुछ फूंक देने पर आमादा है। ये कोई एक शहर की बात नहीं, ब्रिटेन के 9 से ज्यादा शहर दंगे की आग में झुलस रहे हैं। दंगाई इस कदर बेकाबू हैं कि सुरक्षा बल भी उनके आगे टिक नहीं पा रहे हैं। ताज्जुब यह है कि दंगे की आग तेजी से भड़कती और फैलती ही जा रही है। ब्रिटेन के कितने शहर सुलग रहे हैं देखिए। लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल, बेलफास्ट, लंदन, नॉटिंघम और ब्लैकबर्न, सभी शहरों में हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों के बीच दंगाइयों ने घुसपैठ कर रखी है। दंगाई बोतल से हमले कर रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, पुलिस अफसरों पर हमले कर रहे हैं। जहां कुछ भी नहीं मिलता दंगाई वहां आग लगाकर सब खाक में मिला रहे हैं। लिवरपूल में उपद्रव सारी हदें पार कर गया है, जहां दंगाई पुलिस वालों की जान लेने पर उतारू हैं। लिवरपूल में दंगाइयों ने शहर की नई स्पेलो हब लाइब्रेरी को आग में झोंक दिया। शनिवार रात को हिंसा का दौर सबसे भयावह शक्ल अख्तियार कर चुका था। ब्रिटेन के हल शहर से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां हल की सड़कों पर कारों और दुकानों को जलाते दंगाई देखे गए। दंगाइयों के निशान पर एशिया मूल के नागरिक खास तौर पर थे। हल में एशिया मूल के आदमी को उसकी कार में दौड़ाते और धमकाते दंगाई की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें उपद्रवियों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर और फिर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया।
Criminal violence and disorder has no place on Britain's streets. We've been clear to the police that they have our full backing in taking the strongest possible action against perpetrators, including we're making sure that there are more prosecutors, there are sufficient prison places, and also that the courts stand ready, because anyone who engages in this kind of disorder needs to be clear that they will pay the price. और सुपर 6 में यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। गुलाब जामुन का